सोनिया गांधी ने आज कहा कि कांग्रेस विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी है, हमारा चुनाव के पहले भी गठबंधन था, हमें यह पद मिलना चाहिए, नहीं मिलेगा तो देखेंगे। जब हमारे सहयोगी उमाशंकर सिंह ने अंबिका सोनी से पूछा कि कांग्रेस पार्टी के तौर पर नेता विपक्ष का पद मांग रही हैं या गठबंधन के तौर पर, तो साफ जवाब नहीं मिला। कमलनाथ तो अदालत जाने की बात कर रहे हैं, मगर पार्टी ने इस पर कोई अभी फैसला नहीं किया है। पत्रकारों ने जब स्पीकर सुमित्रा महाजन से पूछा तो उन्होंने कहा कि वे मीडिया की रिपोर्ट के आधार पर कुछ नहीं कह सकती, जो ठीक बात भी है। इतिहास तो यही है कि 55 से कम सीट वाली किसी भी पार्टी का नेता आज तक नेता विपक्ष नहीं बना है। हम दोबारा इस पर बहस कर रहे हैं प्राइम टाइम में। हमारे साथ सचिन पायलट हैं, कांग्रेस के नेता हैं, प्रभात झा जी हैं, बीजेपी सांसद हैं, ए सूर्य प्रकाश जी हैं, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, योगेंद्र नारायण जी हैं, पूर्व महासचिव राज्यसभा के। सचिन भाई, आपसे यही जानना चाहता हूं कि अगर आप लोग इतने गंभीर हैं तो आज से संसद का एक सत्र शुरू होता है, तो क्या पार्टी को एक औपचारिक प्रतिवेदन नहीं करना चाहिए था स्पीकर के पास कि उन्हें यह पद मिलना चाहिए, मीडिया में इधर उधर बयान देने के बजाय? क्योंकि यह संदेश जा रहा है कि आप भी जिद और ईगो की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, मांग रहे हैं, मगर उस अंदाज से नहीं जिस अंदाज से मांगा जाता है। रवि जी, जहाँ तक ईगो की बात है, मैं समझता हूँ प्रजातंत्र में जनादेश के बाद जो संख्या बल हमारे पास है उसमें ईगो रखने न रखने का सवाल नहीं उठता। हम लोगों ने बहुत विनम्रता से अपनी गद्दी को छोड़ा है, हम विपक्ष में बैठे हैं। ये सवाल ये उठता है कि जो आपने इतना इतिहास पढ़कर हम सबको सुनाया, दर्शकों को सुनाया, मोटा मुद्दा इस बात का है कि किसी नेता प्रतिपक्ष के बनने से बीजेपी की संख्या कम नहीं होगी, उनको बिल पास करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशंस के ऊपर जो अपॉइंटमेंट्स होता है उसमें लीडर ऑफ ऑपोजिशन की होनी एक अनिवार्यता जरूरी है। अगर आप उसको खत्म कर देंगे या आप बोलेंगे इस आंकड़े के पीछे या इस स्पीकर की रूलिंग के पर्दे के पीछे से हम नहीं चाहेंगे देना, बात इस बात की नहीं है कि स्पीकर एलओपी बनाएंगे। अगर लीडर ऑफ ऑपोजिशन बनता है तो उसको क्या पद मिलता है, कितना ताम झाम घोड़ा गाड़ी, उसकी बात नहीं है, लेकिन मुद्दे उठाने का समय, कॉन्स्टिट्यूशन पोजीशंस में अपॉइंटमेंट में लीडर ऑफ ऑपोजिशन की भागीदारी और एक बैलेंस होना चाहिए। हर पार्लियामेंट के अंदर एक विपक्ष का नेता होता है, एक सेम्बलेंस ऑफ बैलेंस होना चाहिए। प्रजातंत्र के अंदर जितनी भूमिका सरकार की है उतनी विपक्ष की भी है, संख्या बल कितना भी हो, लेकिन आवाज को बोलना, मुद्दों पर चर्चा करना, डिबेट करना, डिस्कशन करना, उसमें एक सेंट्रल पॉइंट बन जाता है। और मैं समझता हूं कि अगर पहले कभी नहीं किया या कभी संशोधन करना पड़ा, तो हम आए दिन जब पार्लियामेंट में थे तो संशोधन हुआ करते थे। स्पीकर्स की रूलिंग को बदलना कोई बहुत बड़ा कार्य नहीं है, अब तो स्पीकर पर डिपेंड करता है कि वो क्या मन बनाती है। जहां तक औपचारिकताओं की बात है, मैं नहीं जानता हूं कि कांग्रेस पार्टी को आवेदन करना पहले जरूरी होगा या स्पीकर की रूलिंग पहले जरूरी होगी। जो भी अगर रिक्वायरमेंट्स होगी, कांग्रेस पार्टी उसको मीट करने के लिए पूरी तरह तैयार है। एक राजनीतिक रूप से एक सवाल आता है कि आपके दौर में नहीं हुआ, तो इसलिए आपका मांगना मतलब नैतिक रूप से उतना मजबूत नहीं है, क्योंकि आप अपने दौर में, आपकी पार्टी के दौर में कभी भी आपने ऐसी उदारता नहीं दिखाई जिस उदारता की अपेक्षा नरेंद्र मोदी या बीजेपी से इस वक्त की जा रही है। जो भाषण प्राइम मिनिस्टर ने सदन में दिया, जिस उदारता का परिचय दिया, जो आश्वासन देश को दिया, मैं सबको साथ लेकर चलूंगा, हम लोग और हमारी सरकार की पार्टी की कहीं ना कहीं कमी थी, इसलिए जनता ने हमको नकार दिया। अगर नई सरकार से हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आप हमसे बेहतर करें, देश की एक्सपेक्टेशंस को पूरा करें, तो कोई बहुत अतिशोक्ति नहीं है। और जहां तक आप 1984 की बात करें, 1952 की बात करें, क्या परिप्रेक्ष्य था, क्या परिस्थितियां थी। आज पार्लियामेंट में 40 पार्टियां हैं, आज से 20 साल पहले कितनी पार्टियां थी। आज देश जागरूक है, मीडिया है, अखबार है, टेलीविजन है, मोबाइल फोन है, सब लोग जानना, देखना, सुनना चाहते हैं। तो समय बदला है, देश बदला है, हम पुरानी परंपराओं की दुहाई देकर आज के परिप्रेक्ष्य में काम करें, वो उचित नहीं है। ठीक है। प्रभात झा जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपकी पार्टी की नहीं तो आप एक नेता के रूप में आपकी अपनी व्यक्तिगत लाइन क्या है? सदन में मान्यता प्राप्त नेता विपक्ष होना चाहिए कि नहीं चाहिए? सचिन ने कहा कि एक पुरानी गलतियों के बराबरी आप नहीं कर सकते, आपको नया करने के लिए जनादेश मिला है, और नेता विपक्ष होने से आपकी संख्या या किसी भी प्रकार की सेहत पे कोई असर तो पड़ता नहीं है। तो आप ये बात कहने के अलावा कि जन भावना यही है कि पांडव विजयी हों, आप क्यों नहीं ज्यादा उदारता दिखाते हैं? बच के क्यों निकलते? या तो साफ कहिए कि नहीं मिलना चाहिए। राजनीतिक लाइन हम सब जानते हैं कि स्पीकर का अपना फैसला है, उनको नहीं लाते, पर मैं एक राजनीतिक दल के नेता से बात कर रहा हूं। आपकी अपनी राजनीतिक लाइन क्या है इसके बारे में? देखिए, सदन अच्छी तरह तब चलता है
जब देश में विपक्ष और पक्ष दोनों होता है। आपने सारी बातें कानून से लेकर सगधर की किताब की बातें भी सारी बता दी आप, लेकिन मैं बड़ी विनम्रता से कहना चाहता हूं, अदालत की धमकी और इस तरह की बातें करके धमकी, अब अदालत में प्रधानमंत्री नहीं बन पाए उनके रवीश जी, तो अदालत में चले जाएं। क्यों नहीं जा रहे अदालत में? सवाल क्या है कि मैंडेट क्या है? क्या मैंडेट का सम्मान नहीं होना चाहिए? आज तक राहुल गांधी जी, आप उदारता की बात कर रहे हो, हम तरसते नहीं है। सोनिया जी और राहुल जी ने अभी तक अपने चुनाव के बाद कहा है कि आई कांग्रेचुलेट द गवर्नमेंट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम तक नहीं लिया है। किस उदारता की बात करते हैं आप? हमने 10 साल राजनीतिक उदारता देखी है। हालांकि मैं ये बातें जब आपसे कर रहा हूं, ये मेरा काम नहीं है, न दल का काम है, कि स्पीकर का काम है, और स्पीकर तय करे कि इनके प्रतिपक्ष का नेता सदन में कौन होगा। मैंने कहा कि आपका काम नहीं है। मैं जानता हूं कि आपका काम नहीं है, और दर्शक भी जानते हैं कि स्पीकर का ही अधिकार क्षेत्र की बात है। ये एक राजनीतिक दल के नाते आपने इतनी बातें गिना दी, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? एक लोकतंत्र में एक हम सब इतना बोलते रहते हैं दुनिया का महान लोकतंत्र, सबसे बड़ा लोकतंत्र, तो उसमें एक नेता विपक्ष, 2 पार्टी वाला ही, 2 सांसद वाला ही एक नेता विपक्ष क्यों नहीं होना चाहिए? सुन लीजिए ना। हाँ। नेहरू जी बिना विपक्ष के चले, इंदिरा जी बिना विपक्ष के चले, राजीव गांधी जी बिना विपक्ष के चले, और मान लो एक बार को नहीं भी बना तो हाँ। क्या हो रहा है? क्या अटल जी बिना विपक्ष के नेता के जीवित नहीं थे सदन में? उन्होंने अपने वाक्पटुता से देश की समस्याओं को सदन में रखने की कोशिश की। हाँ। क्या आवश्यकता है? मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि हक नहीं है। ये हक इसलिए नहीं है कि 10% नहीं मिला है। बात रही तो आपने जो बात कही है, क्या विनम्रता से ये बात कर रहे हैं? क्या ये स्पीकर के पास गए हैं? सचिन ने एक बात कही है, सदन में उन्होंने कहा है, सचिन ने एक बात कही कि हमारे दौर में जो गलतियां हुई और जो कमियां हुई, उसको दोहराने के लिए आपको जनादेश नहीं मिला। आप नई बात करेंगे ना, कि वही करेंगे जो कांग्रेस करती है। फिर चुनाव में कहेंगे कि हमें कांग्रेस का किया कराया साफ करने के लिए जनादेश दीजिए। सत्ता में आइए तो वही कीजिए जो कांग्रेस कर रही है। हम कुछ भी नहीं करेंगे जो जनता ने किया है। हाँ। हमको कुछ नहीं करना होता है, ये करना जनता ने किया कि 44 सीटें उनको दी और 272 के ऊपर हमको दिया, 300 के ऊपर हमको दिया है। हमने नहीं किया इसमें, इसलिए हमको दोष मत दीजिए। बात जो आप बार बार कह रहे हो, देश के लोकतंत्र का पहिया तभी चलता है जब प्रतिपक्ष होता है और सत्ता पक्ष होती है। ये सारे लोग जानते हैं, जो राजनीति का ककहरा पढ़ते हैं वे भी जानते हैं। लेकिन क्या परिस्थिति ऐसी बनी? डिसेंट नोट के बाद सीबीसी के चेयरमैन को किसने बनाया था? वो अलग बात है, लेकिन चलिए जो व्यवस्था है आप तो करेंगे, वो मालूम है मुझे, वो मुझे मालूम है कि वो एक विवाद हुआ था। लेकिन इस मामले में नेता विपक्ष की भूमिका का विकास भी हुआ है, जो पहले नहीं होगा। लेकिन आज लीडर ऑफ अपोजिशन एक दूसरी एंटिटी है। योगेंद्र जी, मैं ये जानना चाहता हूं कि नहीं, देखिए रवि जी, एक मिनट। हाँ। खैरात मांगने नहीं गई थी। सुषमा जी अपने दल के बल के आधार पर बनी थी, और इसलिए उनको उस बात पर ध्यान नहीं दिया गया। इसलिए कहां बहस कर रहे हो? तो कह रहे हैं कि हमारी अपनी गलतियां हैं। एक जो ठीक है, पॉलिटिकल आंसर होता है, पर ठीक है, वो क्योंकि जनता उन्हीं जवाबों पे अपना मत तय करती है, इसलिए वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। पर प्रभात जी कह रहे हैं कि हक नहीं है। क्या हक नहीं है? होना चाहिए, ठीक है, वो कह रहे हैं कि होना चाहिए, पर जिन उदाहरणों को देके वो कह रहे हैं कि हक नहीं बनता है कांग्रेस का मांगना। देखिए, एक चीज तो मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि प्रजातंत्र में विपक्ष का तो होना बहुत जरूरी है। विपक्ष है, जैसे उन्होंने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी बिना नेता पद के ही अपनी, कोई लीडर ऑफ द ऑपोजिशन की इतनी अनिवार्यता नहीं है प्रजातंत्र में। पर ये जैसे आपने जिक्र किया कि संवैधानिक कुछ पद हैं, सीवीसी का है और अलग पद हैं, उसके लिए लीडर ऑफ द ऑपोजिशन का एक आपने उसमें कानून में रखा है, उसको देखते हुए एक लीडर ऑफ द ऑपोजिशन होना चाहिए। ये तो स्पीकर के ऊपर निर्भर होगा कि वो समझती हैं कि नहीं, क्योंकि ये जैसे झा साहब कह रहे थे, सही है कि ये स्पीकर का निर्णय है। टेक्निकली इट इज द स्पीकर्स डिसीजन। और ऐसा भी रहा है कि 1969 तक भी कोई लीडर ऑफ द ऑपोजिशन नहीं था। हाँ। और बहुत साल ऐसा रहा कि लीडर ऑफ द ऑपोजिशन नहीं रहा। परंतु विपक्ष का अपना तर्क प्रस्तुत करना,
अपनी जो एक ओपिनियन है उसको पार्लियामेंट में देना, वो उनका हक बनता है। पर वो तो इस फैसले से कोई प्रभावित होता इससे नहीं है। ना, इससे कोई नहीं होता। ठीक है, ये आपने स्पष्ट जिक्र किया कि लीडर ऑफ द ऑपोजिशन एक एक्ट 1977 में बना था, उसमें 2 चीजें लिखी हैं। द लीडर ऑफ द लार्जेस्ट पार्टी इन ऑपोजिशन टू द गवर्नमेंट एंड recognized as such by the speaker। दो पॉइंट्स हैं इसमें। तो अगर सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के आप लीडर हैं, वो ही पर्याप्त नहीं है। यू हैव टू बी रिकग्नाइज्ड एज सच बाय द स्पीकर। तो स्पीकर का रोल उस एक्ट में भी डिफाइंड है कि वो जब रिकग्नाइज कर देंगी एज लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, तभी माना जाएगा। दूसरी बात, एक और मैं तर्क प्रस्तुत करना चाहूंगा कि जहां तक 1988 वाला एक्ट है, वो लागू था ऑन लीडर्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज एंड चीफ विप्स की फैसिलिटीज के ऊपर। उसमें ही एक्ट में लिखा हुआ है एक्सक्लूडिंग लीडर ऑफ द ऑपोजिशन। तो वो एक्ट इस पर लीडर ऑफ द ऑपोजिशन एक्ट में लागू नहीं है। ये मैं आपको स्पष्ट करना चाहूंगा। सर प्रकाश जी, हम ये जानना चाहते हैं कि इस मामले में जो एक्ट है वो इम्पोर्टेंट है या जो डायरेक्शन है वो इम्पोर्टेंट है? जो डायरेक्शन 121 है उसमें ABC है, और मैंने तब भी पूछा था कि वो पार्टी बता रही है कि वो पार्टी ऐसी होनी चाहिए जिसका अपना एक ढांचा होना चाहिए, मैनिफेस्टो होना चाहिए, कार्यक्रम होना चाहिए, जनता को ओपिनियन, और C कैटेगरी में आता है कि कोरम के बराबर उसकी संख्या होनी चाहिए। ये निर्देश है। एक्ट 77 का कहता है कि जो संख्या में ज्यादा बड़ी है पार्टी, उसका नेता लीडर ऑफ अपोजिशन होगा। मैं समझता हूं 2-3 चीज है। एक, कांग्रेस शुड नॉट डिमांड। कांग्रेस डिमांड नहीं करना चाहिए। अगर नहीं करे तो मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? नहीं, वो स्पीकर साहिबा को आप छोड़ दीजिए वो बात ये है कि इतिहास और परंपरा दोनों कांग्रेस के खिलाफ है। कांग्रेस ये डिमांड नहीं करना चाहिए और ये एक्ट में ये है, वो कानून में वो है, मुझे वो दो, ऐसे नहीं होना चाहिए। और इसको कांग्रेस के खिलाफ क्यों कह रहे हैं कि उन दौर में जब नेता विपक्ष नहीं था तो किसी स्पीकर का ही फैसला होगा ना? ठीक है, तो वो कांग्रेस का फैसला कैसे हो सकता है? 1980 से 10 साल 77 में एक्ट में ये था ना कि लार्जेस्ट पार्टी। तो 1980 में और 1984 में आप वो अपोजिशन पार्टी को क्यों नहीं दिया वो दर्जा? ये सचिन, देखिए सचिन ने कहा कि हमारे दौर में नहीं दी गई, वो इससे छुपा नहीं रहा। ठीक है, करेक्ट। मुझे इसकी जानकारी नहीं है कि तब क्या इसी तरह से बवाल हुआ था, विवाद हुआ था कि नहीं हुआ था, इतनी चर्चा हुई थी कि नहीं हुई थी? अगर नहीं हुई थी, आज हो रही है तो गलत तो नहीं है। अगर कोई सवाल 20 साल पहले नहीं उठा, आज ये सवाल हो रहा है और सचिन कह रहे हैं कि उनके दौर में ये गलती हुई थी। नहीं, दूसरी एक चीज है, प्रभात जी ने भी बताया कि कांग्रेस के दौर में गलती हुई थी। ठीक है, इसको छोड़ दीजिए आप। इसके अलावा प्रक्रिया नियम के हिसाब से आधार बनता है कि नहीं बनता है? मैं ये कहना चाहता हूं कि आज जो परिस्थिति है संसद में, आज जो एक पॉलिटिकल सिचुएशन जो है इस देश में, ये सब इस पर सोच के अब स्पीकर कुछ नया एक नॉर्म फिक्स करेंगे। इट इज पॉसिबल, बट शी कैन अप्लाई हर माइंड टू दैट। क्योंकि अब बात यह है कि 60 साल ये 10% का नॉर्म चला है, 60 साल चला है। अब आप कह रहे हैं अब ये 10% हटाओ। 10% हटाए तो उसके इन प्लेस ऑफ दैट क्या, व्हाट विल इट बी? कुछ एक रूल, कानून कुछ तो होना चाहिए। आपको लगता है कि ऐसा होना चाहिए? नहीं, हो सकता है, लेकिन कांग्रेस डिमांड नहीं करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि ये साहब जो बताए 1998 वाला नहीं 77 में, एंड एज रिकॉग्नाइज्ड एज सच बाय द स्पीकर, उसका मतलब है 10%। लार्जेस्ट लिखा हुआ नहीं है। नहीं, उसमें है ना लार्जेस्ट। नो, लार्जेस्ट। मैंने वो धर वाली जो एमएन कॉल वाली जो किताब पढ़ी, आपको बताया कि जिसमें उन्होंने लिखा है। अब इसका मतलब मुझे बता दीजिए कि 11वीं लोकसभा के बाद जहां जो संसदीय दल, लेजिस्लेटिव पार्टी अंग्रेजी में लिखा हुआ था, तो हमने अनुवाद विधायक दल कर दिया। विधायक दल को सदन में अपनी गिनती की ताकत के आधार पर कुछ विशेष कामकाजी सुविधाएं मिलती रह रही हैं। वहीं 120-21 के संदर्भ में दिए गए दिशा निर्देश के लिहाज से स्पीकर द्वारा मान्यता प्रदान किए जाने का चलन खत्म कर दिया गया। अभी एक पैराग्राफ पढ़ा, आगे पीछे का इतना विद्वान मैं नहीं हूं, मैंने सही पकड़ा या नहीं पकड़ा आप इतना बता दीजिए। नहीं, हाँ आप कह लीजिए, फिर आप दोनों कह लीजिए। हाँ नहीं, मैं समझता हूं कि
that is not ruled out as yet, because अब That तक is वो not- चला अभी आप इसको rule out नहीं कर सकते, ठीक है। स्टिल, क्योंकि अब तक चल रहा है ना, हाँ। उस रूल को आप बदलना है तो हाँ नया कुछ रूल आना चाहिए। दैट स्पीकर हैज टू थिंक अबाउट इट। दूसरी बात यह है कि ये पार्लियामेंट के बाहर नहीं जा सकता ये मामला, एज फार एज आई अंडरस्टैंड। नहीं, लेकिन जो ये इन सारी नियुक्तियों का क्या करेंगे? नहीं, स्पीकर का दायरा तो वहीं तक होता है ना, नहीं, जो हम- हाउस के भीतर का जो भी काम काज है, हाँ लेकिन जी, हाउस के बाहर क्या होगा, या दैट इज एंटायरली दिस, दैट नो, ये किसका है अधिकार क्षेत्र है? नहीं, हाउस के अंदर पूरा वो स्पीकर का ही है। बिल्कुल है, ये हाँ। अंदर का मामला लेकिन है जो ना। बाहर काम है लीडर ऑफ अपोजिशन का, वो कैसे पूरा होगा? वो उसमें हाँ। पहले भी ये बहस में मैं आपको बताया था, ये 4 कानून है, ठीक है। उसमें देख लीजिए आरटीआई एक्ट और सीवीसी एक्ट, इसमें जरूरत नहीं है। कहता है कि इफ देयर मान नो लीजिए लीडर लोकपाल में जरूरत है। नो, इफ देयर सिर्फ लोकपाल, सीबीआई में है। हाँ। नहीं, एक मिनट, लोकपाल में जरूरत है। हाँ। दूसरी एक बात वेरी इंपॉर्टेंट, हाँ। ये नेशनल ह्यूमन राइट्स एक्ट जो है, हाँ। इसमें लीडर ऑफ द अपोजिशन इन राज्यसभा इज अ मेंबर। अच्छा, ये जुड़ा हुआ है। हाँ, डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा इज अ मेंबर, ये दोनों कांग्रेसी है। तो इसमें समस्या क्या है? ठीक है। तो द आर्ग्यूमेंट दैट ऑल दीज अपॉइंटमेंट्स कांट गो थ्रू बिकॉज देयर इज नो लीडर ऑफ अपोजिशन इज इनकरेक्ट। इज इनकरेक्ट। दैट्स माय। मैं ये कहना चाह रहा था कि जो आपने डायरेक्शन 120-121 का जिक्र किया, हाँ। वो आज डायरेक्शंस नहीं है। नहीं है ना, अस्तित्व में नहीं है ना, अस्तित्व में तो नहीं जो है। मैंने जो पढ़ा वो शायद सही है। सही है। अच्छा। आपने जो पढ़ा हाँ। इशकदर की किताब से, हाँ, क्योंकि बड़े विद्वान मालूम पड़ते हैं दोनों। और इसलिए सही वो विद्रोह हो गया क्योंकि 1985 में जब आपका 10th शेड्यूल ऐड हो गया, हाँ, जब पार्टी को मान्यता दी जाती हाँ, है कि तो आप चाहे पार्टी, पार्टी 2 की हो, 3 की हो, 4 की हो, हाँ। 10th शेड्यूल में जो पार्टी डिफाइंड हुई है ओके, इज ओनली इट्स कॉल्ड अ पार्टी, चाहे वो जितने भी संख्या सदस्य हो। ये जरूरी नहीं है कि उसमें 55 हो। तो अब क्योंकि डायरेक्शन 120-121 विद्रोह हो गया, तो जैसे ही कहा जा रहा था, अब ये स्पीकर का हक हो गया कि वो क्या नया प्रेसिडेंट सेटअप करना चाहती हैं। ठीक है। कि भाई 55 हो या 40 हो या 45 हो, ये अब एक नया प्रेसिडेंट सेट कर सकती हैं। अब ये बनने की स्थिति में है। मतलब वो 120-21 आपके हिसाब से वैलिड नहीं है, मतलब पढ़ने के हिसाब से हम पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये एक बात हुई। पर सचिन, यहाँ सूर्य प्रकाश जी ने एक उदाहरण दिया कि जैसे नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन में राज्यसभा में जो विपक्ष के नेता हैं उनकी भागीदारी है और कुछ में नहीं है। ठीक है, डिप्टी चेयरमैन की भागीदारी है। तो इनका कहना है कि ये नियुक्तियों के आधार पर मांग करना सही नहीं है। हम आपसे थोड़ा सा जानना चाहते हैं कि आपकी जो ये दावेदारी है, जिस भी रूप में आप कर रहे हैं, क्या वो नियुक्तियों के संदर्भ में कर रहे हैं या सदन के भीतर एक सशक्त भूमिका निभाने के संदर्भ में कर रहे हैं? अगर दूसरे का जवाब हां है तो प्रभात झा की एक बात याद रखिएगा कि अटल बिहारी वाजपेयी तो बिना किसी मान्यता के ही जो भी उन्होंने कहा विपक्ष की भूमिका निभाते रहे हैं। मुझे 2 बातें कहनी है। पहली बात तो जो कांग्रेस की सरकार जब बनी थी और उस वक्त का निर्णय स्पीकर का निर्णय नहीं था, वो कांग्रेस पार्टी का निर्णय था, कांग्रेस सरकार का निर्णय था। और अब जो निर्णय होगा वो स्पीकर के ऊपर छोड़ रखा है। तो जो अब तक हुआ, नेता प्रतिपक्ष रहे नहीं रहे, और मत भूलिएगा कि 70 के दशक में, 80 के दशक में कभी कोलिशन पॉलिटिक्स नहीं थी, इतनी फ्रैगमेंटेड पॉलिटी नहीं थी। तो एक फोकल पॉइंट बना है लीडर ऑफ ऑपोजिशन का जो महत्व है, जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पोजीशन होती है संवाद करने में, प्रश्न पूछने में, डिबेट्स करने में, आंसर करने में, उस वक्त पर देश की जो ज्वलंत समस्या है उनका सरकार को कटघरे में खड़े करने का जो अधिकार पार्लियामेंट को दिया है, उसमें नेता प्रतिपक्ष की बहुत अहम भूमिका है। हमने खुद देखा है। और हमारा कार्यकाल जब रहा, कोई कुछ भी कहे, लेकिन लीडर ऑफ ऑपोजिशन को महत्व देना। सुषमा स्वराज जी विपक्षी नेता थी, उनको हर चीज में इन्वॉल्वमेंट रहा। बहुमत किसके पास था, नहीं था, कब सुना, नहीं सुना, अलग बात है। लेकिन नियुक्तियों के संदर्भ में एक सेम्बलेंस ऑफ बैलेंस हर पार्लियामेंट में एक विपक्ष का नेता होता है। अब आप बाल की खाल निकाल के अगर अनुच्छेद संख्या, कॉन्स्टिट्यूशन, वैधिकता और कानूनी प्रक्रिया का हवाला देंगे तो लंबा विवाद हो सकता है। लेकिन आज स्पीकर महोदया से मेरा ये मानना है, कोई मांगे या ना मांगे, देश की प्रजातंत्र में जिस प्रकार से सरकार ने उदारता दिखाने का जो कोशिश की थी, उसको प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट करने के लिए मैं समझता हूं कि देश में अगर नेता प्रतिपक्ष होगा तो अच्छा होगा, अगर नहीं भी होगा तो देश तो चलेगा, हम अपनी बात को उठाएंगे।
लेकिन ये एक परीक्षा की घड़ी है जहाँ जनता देखना चाहती है कि इस बदले हुए माहौल में आज 2014 का वातावरण है, 1952 में क्या हुआ नहीं हुआ उसका उल्लेख देकर हम आज कार्रवाई करें, ये मैं समझता हूं शायद ठीक नहीं होगा। अंतिम निर्णय स्पीकर महोदय का होगा, लेकिन ये बोलना कि आज हम वो करें जो हमने 60 साल पहले किया था, तो हमने संविधान में कितनी बार अमेंडमेंट्स लेकर आए हैं, हर नए दिन हम लोग वोट करके बदलते हैं रूलिंग्स को, और बात वो एलओपी के साथ जो घोड़ा गाड़ी ताम झाम स्टाफ वो होता है, हमें उससे मतलब नहीं है। हम तो चाहते हैं कि एक फोकल पॉइंट बने कि जो देश में 70% मत जो पड़ा है वो एनडीए के विरोध में पड़ा है, बहुमत एनडीए बीजेपी को मिला है। जहां साहब बोल रहे थे और मुझे मुबारकबाद देता हूं, आप जीत गए चुनाव, लेकिन एनडीए को सिर्फ 30% बहुमत इस देश का मिला है। जब हमारी सरकार ने बना करती थी कांग्रेस पार्टी की तो 55-60% मिलता था। तो ये सोचना कि देश की जनता मतदान के बाद अब हमारी जेब में रहेगी और हम किसी की बात सुनेंगे नहीं पार्लियामेंट में, मैं समझता हूं आने वाले समय के लिए कुछ बेहतर नहीं होगा। अच्छा ये होगा कि स्पीकर महोदय अपना विवेक लगाएं और निर्णय लें, और यूपीए का जो संख्या बल है उस पर भी संज्ञान उनको लेना चाहिए, न सिर्फ कांग्रेस पार्टी का। ठीक है, ये एक नई बात है कि यूपीए के संख्या बल वाले। प्रभात जी, मैं ये जानना चाहता हूं कि पुरानी दलील को छोड़िए, अगर मैं कहूं कि क्या बीजेपी अगर नियम कानून अगर ये इजाजत नहीं देते हैं, अंततः आपके हाथ बंधे हैं, क्या बीजेपी इस उदारता का, लोकतांत्रिक उदारता का नवीन प्रदर्शन करने के लिए कोई नया कानून लाएगी, कर सकती है पहल? जो सूर्य प्रकाश जी कह रहे थे कि स्पीकर कोई नई परंपरा बना सकती हैं, तो क्या बीजेपी भी कुछ ऐसा कर सकती है क्या? रवीश जी, मैं आपके प्रश्न का उत्तर देने के पहले एक बात कहूंगा सचिन जी के लिए। कह दीजिए। विपक्ष की कब सम्मान किया विपक्ष का? क्या आप भूल गए 1975? विपक्ष के नेता मुंह बाते रहे, सारे लोग जेल में ठोक दिए थे। वो बार बार कह रहे हैं पुराना मत पलटिए 1955 का, 2014 की तो बात कीजिए। आप हर चुनाव में यही करते रहेंगे तो कैसे काम चलेगा? मैं 75 में पैदा नहीं हुआ था। अब मैं आपको कह रहा हूं, हाँ, नहीं, आप नया पैदा जवाब नहीं हुए दीजिए, थे। आपके पिताजी की रिपोर्टिंग मैंने की थी, राजेश पायलट जी की। ये गलत बात है प्रभात जी, पत्रकार था। प्लीज ये मत कीजिए, ये ऐसे नहीं करना चाहिए। नहीं, आप अच्छा कह रहे हो या बुरा कह रहे हो छोड़ दीजिए फिर, ठीक है, मैं नई बात करते हैं। सुनिए, क्या? हाँ, आप जो कह रहे हैं यह टोटल अब हमारे ऊपर नहीं है, पार्टी की मंशा नहीं चलेगी, स्पीकर की मंशा चलेगी। जैसा एस सूर्य प्रकाश जी ने कहा कि अब यह स्पीकर चाहे तो उनको मान्यता दे दे। पर सर, मैं एक छोटा सा जवाब पूछ रहा हूं कि एक नेता के तौर पे क्या प्रभात झा इतिहास में हुई पुरानी गलतियों को हटाकर एक नई परिपाटी कायम करने के पक्ष में हैं? अगर नहीं भी है तो अपनी तरफ से एक राजनीतिक पार्टी की तरफ से इतना तो बोल सकते हैं कि नेता विपक्ष होना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए? ये साफ बोलिए ना कि नहीं होना चाहिए, आप साफ बोलिए। हाँ, ये मैं पहले समय से आपको, पहले जब आपने सवाल किया तो मैंने कहा, लेकिन इसके लिए हम दोषी नहीं है ना। जब देश ने मैंडेट नहीं दिया है तो हम क्या करें इसके लिए? और यह अब सदन के भीतर का मामला है, यह भारतीय जनता पार्टी का मामला नहीं है। अब यह स्पीकर तय करे कि वो 40 पर करे, 50 पर करे, 55 पे करे। आपने बात कही तो लोकतंत्र में विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों की महती आवश्यकता होती है। ये परंपरा भी रही है और संवैधानिक तौर पर भी है, लेकिन इसमें हमारा दोष क्या है? और आप हमारी राजनीतिक उदारता का परिचय चाहते हो तो ये तो सदन में, अब जैसे ए सूर्य प्रकाश जी ने कहा कि हक नहीं है, ये दावा नहीं कर सकते। और जिस तरह से ये धमकी दे रहे हैं, ये धमकी की भाषा नहीं चलेगी। धमकी की भाषा आपको लग रही होगी, मैं तो आपके जवाब में भी धमकी की कुछ तत्व सुनाई दे रहे हैं। ऐसी बात नहीं है, आपके जवाब में भी वो वाली बात है। नहीं, हम कोई धमकी नहीं दे रहे। आ जाती है, आप मानिए ना मानिए, क्यों आएगी? ठीक है, हम तो सिर्फ इतना जानते हैं कि ये सुमित्रा ताई महाजन जो स्पीकर हैं, यह उनके हाथ में है। ठीक है, चलिए, मैं एक नेता से पूछ रहा था, मैं एक राजनेता से पूछ रहा था उनकी राजनीतिक अभिव्यक्ति क्या है। पर सूर्य प्रकाश जी, इस पे जरा सा समय थोड़ा सा कम होता जा रहा है। जो सचिन ने कहा कि कांग्रेस के पास 44 है, लेकिन यूपीए की संख्या को भी ध्यान में रखना चाहिए, क्या इस आधार पर कोई दावेदारी बनती है? हो सकता है, लेकिन पर एक जगह सुभाष कश्यप ने इंडियन एक्सप्रेस में लिखा था कि ग्रुप शब्द नहीं है, अगर कोई समूह बना के दावे करें तो ये एक्सचेकर के साथ फ्रॉड समूह बना के किए तो क्या होता है, ऑल द एंटिटीज इन दैट, अलग अलग उनका जो अस्तित्व है उस सदन में, दे विल हैव टू फॉरगो दैट, इट विल हैव टू बी वन एंटिटी। तो अलोकेशन ऑफ टाइम हर एक चीज में, ठीक है, तो उसमें जो अलग अलग पार्टियां हैं, उन पार्टी लीडर्स का अब जो एक उनका एक अलग एक
स्टेटस है, पोजीशन है, वो सब इट ऑल बी पुट इनटू दिस वन थिंग। सेकेंडली, ये पहली बार ये होगा कि ऐसे एक कोएलिशन आके कहेंगे कि हम एक कोएलिशन है और हमको ये लीडर ऑफ स्टेटस दिए। लेकिन कोएलिशन पहले भी बना है विपक्ष में, संसद में पहले भी बना है, लोकसभा बना है, लेकिन पर वो लीडर ऑफ अपोजिशन की मांग नहीं किया, इतने का अंतर है। आप जो बता रहे थे उसमें वो नहीं था, लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट और फ्रैंक एंथनी तो सरकार ने मनोनीत किया था और वो अपोजिशन में थे। एक वो लोकतंत्र की आत्मा मर्यादा देखी और एक यहाँ ये हाल है। लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट ये भी अच्छा रवीश जी, है। एक बात मैं कहना चाहता हूँ, राइट सर, विपक्ष का जो है ना, ये संख्या बल नहीं होता है विपक्ष का इन एनी डेमोक्रेसी। उनका होता है नैतिक बल। नैतिक बल है तो अटल जी एक मेंबर, नैतिक बल है तो सोमनाथ चटर्जी, मधु दंडवत, मैं कई लोगों को देखा पिछले 30 साल। नैतिक बल चाहिए, नैतिक बल है तो एक नैतिक सरकार का भी एक नैतिक बल होता है। सत्ता पक्ष में 400 जो पेड़ जो फलों से लद जाता है उसको थोड़ा सा झुकना पड़ता है। एक मेंबर काफी है, ठीक है। तो इसलिए वो कांग्रेस नहीं बोलना चाहिए। ठीक है, ये संख्या समूह वाली बात मैं जानना चाहता हूँ। ये ना तो कानून में है, कानून में लीडर ऑफ ऑपोजिशन जो वाले यूपीए वाली संख्या उस पर दावेदारी नहीं बनती ना, उसमें नहीं बनता। कभी भी ग्रुप को कभी ऐसे मान्यता नहीं दी गई है। ठीक है, एज द लीडर ऑफ द ऑपोजिशन। ठीक है। एक चीज मैं यहाँ कहना चाहूंगा, हाँ, ये जो आप बात कर रहे थे धमकी की कि कोर्ट्स में जाएंगे लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, वो उन लोगों की अपनी व्याख्या है। हाँ, पर एज समबडी जो कि एसोसिएटेड रहा है विद पार्लियामेंट, हम लोग कभी भी नहीं चाहते कि पार्लियामेंट के प्रोसीडिंग्स के बारे में या स्पीकर के डिसीजन के बारे में कभी भी कोई पार्टी कोर्ट में जाए। और कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखा है कोर्ट विल नॉट interfere or discuss the procedures of the house, and neither the house will discuss the conduct of the judges. तो ये बहुत जरूरी है और ये बात पार्लियामेंट में ही रहनी चाहिए। स्पीकर का निर्णय सबको स्वीकार करना चाहिए। कोर्ट में जाना बिल्कुल अनुचित होगा, क्योंकि जो भी स्वीकार करें, मान्यता दें या नहीं दें, कोई पार्लियामेंट ऐसी नहीं होती जो कोर्ट का पर जो दुनिया का सबसे महान लोकतंत्र कहने वाले भारत में नियम कानून छोड़ दीजिए, परंपराएं भी संसदन में बनती हैं। क्या आप एक ऐसी संसद की कल्पना करना चाहेंगे जिसमें नेता विपक्ष नहीं हो, या कोई फर्क नहीं पड़ता उसके होने नहीं होने से? वो ठीक है, पहले नहीं पड़ा, लेकिन अब हम क्यों नहीं कह सकते हैं? देखिए, हो जाएगा तो क्या नुकसान हो जाएगा? नहीं, कोई नुकसान नहीं है। ये मैं कह रहा हूं कि अब ये स्पीकर का ये निर्णय हो सकता है, क्योंकि अब 120 और 121 का डायरेक्शन अब वैलिड नहीं है उनका। तो अब वो प्रकाश जी सहमत नहीं है, सर हिला रहे हैं। और अब वो कर सकते हैं कि भाई हम लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, हम उसको रिकॉग्नाइज करेंगे, क्योंकि ये मालवांकर साहब का था ये, जो आपका 10% ऑफ द या जो कोरम का था, उनका पहला था। उस समय एक स्थिति अलग थी। इस समय जबकि अब आपकी फ्रेगमेंटेड पार्टीज हो गई हैं और 55 का, तो आपका ये स्पीकर इस पे बता दिए 120 121 डायरेक्शन अब लागू नहीं होता है। और मैंने वो वो भी पढ़ा है, मैंने सुना, लेकिन मैं बार बार ये कहना चाहता हूँ 60 साल उसी हिसाब से काम चला है। अब उसको वो ठीक नहीं है तो उसको बदलना है तो द स्पीकर हैज टू टेक ए कॉल ऑन इट। व्हाट इज दैट न्यू रूल? एक नया अरेंजमेंट बनना चाहिए। ये देखने वाली बात होगी कि सुमित्रा महाजन दे दो, स्पीकर सुमित्रा महाजन क्या फैसला लेती हैं। 55 आप हटाए तो नया क्या है? व्हाट इज द न्यू अरेंजमेंट? ये सोचना है। दूसरी बात, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, मैं 3 देशों का देखा हूं मैं। अमेरिका में भी शायद जो रिपब्लिकन पार्टी का नेता होता है वही हो जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज वहां ये परसेंटेज नहीं है। द लार्जेस्ट पार्टी इन अपोजिशन टू द गवर्नमेंट, उसका नेता जो है ही बिकम्स लीडर ऑफ द अपोजिशन, ठीक है। लेकिन वो 1905 से है वहां। तो हम आज क्यों नहीं कर सकते? नहीं कर सकते हैं। हिसाब बराबर करना हो तो हम कभी ना करें, लेकिन जो नई लाइन खींचनी है। लेकिन इवन जवाहरलाल नेहरू, द ग्रेट डेमोक्रेट, डिड नॉट फॉलो द ब्रिटिश ट्रेडिशन और द कैनेडियन। तो आज किसी ने रोका है हमें फॉलो करने से? वी कैन चेंज इट, लेकिन डिमांड करना मैं इंडिया जो यंग इंडिया है वो नया मांगता है, कांग्रेस दिल मांगे मोर। नहीं जी रवीश जी, कांग्रेस शुड नॉट डिमांड इट। आप और मैं और वी कैन थिंक एंड हम बहस कर सकते हैं, कांग्रेस को आप बहस नहीं करने देना, हम डिमांड कर सकते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। अगर यही शर्त है तो फिर अब राजनीतिक दौर है, ऐसी बात नहीं है
कि अब देखिए भ्रष्टाचार के गर्त में तो सारी पार्टियां डूबी हुई हैं, उसी में से कोई एक दावा कर लेता है कि हम ईमानदारी की दावा करते हैं, तो हम ये नहीं कह सकते कि आप ईमानदारी की बात नहीं कर सकते, करना पड़ता है। तो उस दलील से कांग्रेस भी ये दावा कर सकती है, बीजेपी भी दावा कर सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया। हम दर्शकों से यही चाहेंगे कि आप, बहुत अच्छा है कि बहुत व्यापक तरीके से इस बार के चुनाव में ज्यादा संख्या में आपने हिस्सेदारी की है, तो इस तरह की तकनीकी बहसों में भी हिस्सेदारी कीजिए। संसद की प्रक्रियाओं के बारे में जितना ज्यादा जानेंगे, अलग अलग तथ्यों को, उतना ही आप लोकतांत्रिक, एक बेहतर लोकतांत्रिक नागरिक में परिवर्तित होते चले जाएंगे। ब्रेक के बाद बजट में सामाजिक क्षेत्र की योजनाओं को बोझ की तरह ही माना जाता रहा है, इनमें पैसा खर्च यानी पैसा पानी में। लेकिन आपको याद होगा कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल खाद्य सुरक्षा बिल पर प्रधानमंत्री को इसे और मजबूत बनाने की नसीहत दी थी। क्या प्रधानमंत्री तमाम दबावों के बावजूद, बजटीय दबावों के बावजूद, इस बजट में खाद्य सुरक्षा जैसी सामाजिक योजनाओं की हिफाजत करेंगे? ब्रेक के बाद हम आएंगे तो इन सब पहलुओं पर हृदय जोशी की एक लंबी सी रिपोर्ट देखेंगे।